यूनिट 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर का एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, और विश्लेषण का यूनिट 4 दूरिक समष्टियाँ यानी मेट्रिक स्पेसेस। तो उसमें हम लोग दूरिक समष्टि यानी कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है इसका पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए x एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय मतलब उसमें कुछ न कुछ अवयव हैं। एक प्रतिचित्रण अर्थात फलन, किस नाम का फलन है ये? डी नाम का एक फलन परिभाषित करते हैं। कहां से कहां परिभाषित कर रहे हैं? x क्रॉस x से कहां पे? r में। r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप बोलोगे सर ये x क्रॉस x क्या है? x क्रॉस x मतलब कि देखो ये x दोनों सेम है। x क्रॉस x बोलने का मतलब x और x का कार्तीय गुणन, यानी x क्रॉस x के एलिमेंट रहेंगे पेयर टाइप के, जैसे x और y। तो ये यहां से लिया गया, यहां से लिया गया है, समझ में? तो D जो है x क्रॉस x से R में परिभाषित है, और इस D को ही हम लोग दूरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरिक। लेकिन कब कहेंगे? यदि वो इन तीनों गुणों का पालन करे, ठीक है। और जब D जो है वो जब तीनों गुणों का पालन करेगा, जब दूरिक बन जाएगा, तो x और D दोनों को इस तरीके से हम लिखते हैं, x, D, और इस तरीके से हम इसको दूरिक समष्टि कहते हैं। x जो है, अब बोलोगे सर दूरिक समष्टि किसको बोलते हैं? x को बोल रहे हो कि d को बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ दूरिक समष्टि हम x को बोल रहे हैं, लेकिन वो दूरिक समष्टि इसलिए कहला रहा है क्योंकि उसमें दूरिक d परिभाषित हुआ है। इसके बिना ये दूरिक समष्टि नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये है तभी ये दूरिक समष्टि कहला रहा है। ये कौन है? ये दूरिक है। d क्या है? दूरिक है। और x क्या है? दूरिक समष्टि है। और d जो है दूरिक क्यों है? क्योंकि वो तीनों गुणों का पालन करेगा। कौन कौन से तीनों गुण है देख लेते हैं। dx y बराबर 0, इसका मतलब x बराबर y, और ये बहुत सामान्य सी बात है। d मतलब दूरिक। अब आप खुद बताओ, dx y बराबर 0 का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 है, इसका मतलब दोनों बिंदु बराबर होंगे। एक जैसे मैं एक बिंदु यहाँ बनाया, अब बताओ इस बिंदु की किससे दूरी 0 होगी? अगर कोई दूसरा बिंदु होगा तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो इसकी दूरी किससे 0 होगी? खुद से। ये बात है समझ में? इसलिए अगर किसी बिंदु की खुद नहीं, अभी पता नहीं हो कि खुद है कि कोई दूसरा है। अगर किसी बिंदु की किसी दूसरे बिंदु से दूरी अगर 0 है, तो भैया 0 दूरी है, इसका मतलब वो बिंदु बराबर होंगे, वो दोनों एक ही बिंदु है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है। अब सुनो दूसरा देखो, पहले प्रॉपर्टी को हम लोग m1 बोले हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं? m2 क्या है? देखो तो बोला dxy बराबर dyx। x की y से दूरी उतनी होगी जितनी की y की x है। यहाँ से राजअंगों की दूरी उतनी होगी जितनी की राजअंगों की यहाँ से दूरी, मतलब एक ही है। इसलिए dxy और dyx बराबर होंगे। ये बात सभी xy बिलोंग्स टू x के लिए सत्य होगी, मतलब किन्हीं भी के लिए ये बात सत्य है। पहला प्रॉपर्टी समझ में है? पहला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 है तो दोनों बिंदु समपाती होंगे। दोनों बिंदु समपाती होंगे मतलब समपाती मतलब एक ही है, वो दोनों बिंदु वही है, ठीक है। मतलब वो दो अलग अलग बिंदु हैं ही नहीं, समझो, ठीक है। वही है मतलब, समझ में? तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? dxy is less than or equals to dxz plus dzy for all xyz belongs to x। देखो मान लो ये एक बिंदु x है, दूसरा बिंदु y है और तीसरा बिंदु z है। अब आप x से y में जा रहे हैं, ठीक है। ये एक रास्ता हुआ, आप यहाँ पे हैं और यहाँ गए, x से y में जाने का पहला रास्ता। मैं बोल रहा हूँ चलो भाई आप दूसरे रास्ते z से होकर जाओ, आप इधर गए फिर इधर गए। अब बताओ जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों का योग इस वाली दूरी से तो बड़ा ही होगा, है ना भाई? ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। बराबर भी कब होगा बताओ? यदि जेड इन दोनों के बीच में ही कहीं रहे, तब x से y की दूरी x से z और z से y की दूरी के बराबर होगी। अन्यथा अगर z अगर कहीं बाहर है तो फिर ये दोनों का योग जो है वो इससे बड़ा ही होगा। तो कुल मिलाकर के हम दोनों बातों को शामिल किए, लेस देन और इक्वल टू लगाएं कि अगर x की y से दूरी अगर यहाँ पे दी गई और यहाँ पे x से z फिर z से y, तो इन दोनों का योग ऑलवेज उससे बड़ा या बराबर होगा। कैसे आपको समझ में है? जैसे आप किसी भी त्रिभुज में देख लो, चलो कोई भी त्रिभुज बना दो, ये मैं कोई त्रिभुज बना दिया, उसने बोल दिया ABC। अब जैसे मैं A से B जा रहा हूँ तो भुजा AB की लंबाई और दूसरी तरफ बाकी दोनों की लंबाइयों का योग AC प्लस CB। अब बताओ क्या होगा? ये हमेशा इससे बड़ा या बराबर होगा कि नहीं होगा? बड़ा या बराबर क्या? ऑलवेज बड़ा ही होगा।
बराबर सिर्फ कब होगा बताओ? हाँ, इन ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पे अगर सी होगा तब वो बराबर होगा। अन्यथा हल्का सा भी अगर ऊपर उठा हुआ है और ऐसे आप मिला दोगे ना, तो ये दोनों का योग इससे तो बड़ा ही हो जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई? गुड। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो आपको बुक में दी गई, आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। देखो, पहले प्रॉपर्टी में आपने ये देखा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर जीरो है तो दोनों बिंदु समपाती होंगे। दूसरे प्रॉपर्टी जिसमें आपने देखा कि x की y से दूरी उतनी ही होगी जितनी की y से, यानी कि x की y से दूरी और y की x से दूरी बराबर होगी, इसलिए इसको ये वाले गुण को सममितता कहते हैं। क्या कहते हैं? सममितता। x y y x, पलटने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x की y से दूरी उतनी जितनी की y की x से दूरी, तो सिमेट्री है, यहाँ पे सममितता है। और तीसरी वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं त्रिभुज असमीका। नाम भी याद रखो प्रॉपर्टीज का। तीसरी वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज असमीका। मतलब वही है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है, जैसे कि आपने इन सब फोटो में देखा। बात वही है कि एक भुजा जो है और आप दूसरी तरफ दो अलग अलग भुजाएं लेंगे तो उन दोनों का योग इससे तो हमेशा बड़ा या बराबर ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि दूरिक समष्टि के उदाहरण। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं, हम पहले उदाहरण को देखते हैं। पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। स्वयं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी अगर उसको वास्तविक रेखा के रूप में अपन देखते हैं, रियल लाइन आर, तो ये अपने आप में एक दूरिक समष्टि है। समस्त वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर को लेते हैं और ये एक दूरिक समष्टि है। अब देखो, आप बोल रहे हो सर आप आर को दूरिक समष्टि बोल रहे हो, इसका मतलब आपको आर में दूरिक परिभाषित करना होगा। मैं क्या बोला? एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, ऐसे ही इसको दूरिक समष्टि नहीं बोलोगे आप। पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक दूरिक डिफाइन करना पड़ेगा। डी नाम का दूरिक आप क्या करोगे, जब तक इसमें परिभाषित नहीं करोगे, उसको ये तीनों गुणधर्मों से सजाया हुआ, सुसज्जित किया हुआ, इन तीनों गुणधर्मों का पालन कराता हुआ अगर आप डी को परिभाषित नहीं करोगे तो एक्स फिर दूरिक समष्टि नहीं कहलाएगा। एक्स दूरिक समष्टि है किसके बलबूते? डी के बलबूते, डी के बल पर होगा, है ना। डी उसमें दूरिक परिभाषित किया हो तब एक्स टी एक दूरिक समष्टि है। इज इट क्लियर? चलो, तो आप देखो, तो इसलिए भी हमको डी दूरिक परिभाषित करना ही पड़ेगा। कहां से कहां परिभाषित किए? आर क्रॉस आर से आर में। किस प्रकार परिभाषित किए? डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तब डी एक क्या है? कैसे है सर? सिद्ध करो भैया, ये तीनों प्रॉपर्टीज को आपको सिद्ध करना पड़ेगा तब डी दूरिक होगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं डी एक दूरिक है, लेकिन अब हम उसको सिद्ध भी करेंगे कि कैसे है। इस तरीके से हम परिभाषित किए हैं, ठीक है। चलो सिद्ध करते हैं। डी एक दूरिक है, ये चलो हम सिद्ध करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है बताओ? M1 प्रॉपर्टी क्या है? वो ये कहता है कि अगर डी एक्स वाई जीरो हो जाए तो एक्स और वाई बराबर होंगे। तो चलो पहले, अच्छा उसमें मैंने से डबल दिशा में तीर लगाया, आपको पता है? इसका मतलब ये है कि हम पहले ये लेकर के एक्स और वाई बराबर प्रूफ करेंगे, फिर एक्स और वाई बराबर लेकर ये प्रूफ करेंगे। तो चलो पहले हम एक दिशा वाला प्रूफ करते हैं। पहले हम डी एक्स वाई को जीरो के बराबर लेंगे और एक्स बराबर वाई प्रूफ करेंगे। चलो डी एक्स वाई मतलब क्या है बताओ भला? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब डी एक्स वाई को जीरो के बराबर लेने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को जीरो के बराबर लेना, ठीक है। अब किस राशि का मॉड जीरो होता है? स्वयं जीरो का ही मॉड तो जीरो होता है ना। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर जीरो मतलब एक्स माइनस वाई बराबर जीरो होगा, तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो एक तरफ वाली दिशा तो सिद्ध हो गई कि डी एक्स वाई बराबर जीरो, तो एक्स और वाई बराबर होंगे। नहीं समझ में आया कि आ गया? अब आप क्या करेंगे बताओ भला? विपरीत दिशा वाला सिद्ध करेंगे। अब हम दर्शाएंगे कि क्या दर्शाएंगे सर? कि अगर एक्स और वाई बराबर हैं तो क्या होगा? डी एक्स वाई क्या होगा? जीरो होगा। पहले आप डी एक्स वाई को जीरो लेकर के एक्स वाई को बराबर प्रूफ करेंगे, अब आप एक्स बराबर वाई लेकर के डी एक्स वाई को जीरो प्रूफ करेंगे। चलिए एक्स बराबर वाई लीजिए, ये एक्स बराबर वाई लगा गया, वाई को पलटाइए, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो हो गया। दोनों पक्षों में मॉड लीजिए तो क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर मॉड ऑफ जीरो मतलब जीरो। सिद्ध हो गया।
तो आपने ये लेकर के ये भी सिद्ध कर दिया और एक्स और वाई को बराबर लेकर के, अच्छा डी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ही तो हमारा कौन है भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ही तो हमारा डी एक्स वाई है ना, तो डी एक्स वाई बराबर 0 हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पहले देखते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है चलो, समझ में आया कि नहीं बताओ। आ गया, तो दोनों चीजें सिद्ध हो गई, इसलिए आप लिख सकते हो कि डी एक्स वाई बराबर 0, एक्स बराबर वाई, पाई कंडीशनल साइन है, दोनों तरफ से बात सच है। अब दूसरा प्रॉपर्टी M2, M2 क्या कहता है भाई, सममितता का जो गुण है डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, ठीक है। चलो इसको सिद्ध करते हैं अपन। अच्छा बताओ डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, बोलोगे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या बोलोगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, तो डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ये देखो आप इसको पलटोगे तो क्या होगा, बोलोगे वाई माइनस एक्स, लेकिन पलटते हैं तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन माइनस का मॉड तो प्लस होता है भाई साहब, माइनस के कारण मॉड मॉड माइनस को खा जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है तो उसको डी एक्स वाई बोल रहे हो, एक्स माइनस वाई है तो डी एक्स वाई बोल रहे हो, मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स है तो क्या इसको डी वाई एक्स नहीं बोलोगे क्या, हो तो क्या सिद्ध और क्या है डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स सिद्ध करने तो सिद्ध हो गया, तो दूसरा वाला प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो गया। सर कहीं कोई डाउट है क्या, सरल है कठिन है, हाँ तो कैसे नहीं लगेगा, सरल हो गया। तो समितता का गुणधर्म भी संतुष्ट हो गया। तीसरा क्या है बताओ, M3 त्रिभुज समीका, जिसमें क्या दिखाना होता है अपने को, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, कैसे परिभाषित किए भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये परिभाषित किए ना, ऐसे ही तो अपन परिभाषित किए, उसी का तो बार बार यूज करना है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर z को जोड़ दूं z को घटा दूं तो आप लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना, z को जोड़े z को घटा दिए, मतलब घटाए और जोड़े, मतलब जोड़े और घटाए, ठीक है। अब देखो, अब मॉड को अलग अलग बांट दो, x माइनस जेड में अलग बांट दो, z माइनस वाई में अलग बांट दो, लेकिन आपको पता है जब ऐसे बंटवारा होता है ना तो ये ऐसे लग जाता है, याद रखिए इस बात को हमेशा याद रखना, मॉड ऑफ a प्लस बी है तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, मॉड बढ़ता है ना तो लेस देन और इक्वल टू का चिन्ह लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को डी एक्स वाई कहते हो तो मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड को क्या कहोगे, डी एक्स जेड नहीं कहोगे क्या, बताओ भला, जेड माइनस वाई को क्या कहोगे, हाँ मॉड ऑफ जेड माइनस वाई मतलब डी जेड वाई, डाउट है क्या, और इधर कौन था डी एक्स वाई, ये थे डी एक्स वाई, सिद्ध हो गया, त्रिभुज समीकरण भी सिद्ध हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, M1 M2 M3 तीनों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, मतलब यहाँ पे साबित हो गया कि डी धुरिक है, और ये डी धुरिक किस में परिभाषित किए थे, आर में इसलिए आर इस धुरिक डी के साथ एक धुरिक समष्टि कहलाएगा, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि आर डी एक धुरिक समष्टि है। ये धुरिक समष्टि का एक एग्जाम्पल था, ठीक है ओके। और इसको इस आर आर जो मतलब आर पर जो धुरिक अपन डिफाइन किए डी, किस तरह से डिफाइन किए, डी एक्स वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको बोलते हैं साधारण धुरिक, याद रखिए हमेशा बहुत काम आएगा, क्या बोलते हैं, साधारण धुरिक, यूजुअल मैट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, साधारण धुरिक, क्लियर है, बाद में यूज करेंगे। मैं पूछूंगा साधारण धुरिक या यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, आर पर जो डिफाइन करते हैं तो आपको तुरंत बताना है सर डी एक्स वाई इक्वल हम लोग परिभाषित करते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे मैट्रिक होता है ये अपन तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करके इसमें देख लिए, ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, ओके।